नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की गेन थ्योरी के हिसाब से और स्मार्ट मनी के हिसाब से। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखते हैं इसमें मंडे को यानी कल मार्केट एक टॉप या बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। प्रोबेबिलिटी बॉटम बनाने की है, बाकी आगे पता चलेगा कि क्या बना रहा है। वैसे तो इसको एक लो देना चाहिए मार्केट को कल, ठीक है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और उस लो के बिहाफ पे अगर वो लो नहीं कटेगा तो हम बुलिश हो सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। इसके नीचे आ जाए तो बढ़िया है। बाकी जहां पे भी क्रिएट करेगा लो, हम उस लो को काउंट करेंगे। बाई चांस यहाँ करता है क्रिएट, ठीक है ना, तो वो भी लो ही मानेंगे उसको, क्योंकि उस दिन के बाद मार्केट उस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कल एक चांस है लेकिन लो बनने के, वो कहीं भी बन सकता है, थोड़ा ऊपर में या थोड़ा नीचे में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा नीचे ही मिले, क्योंकि इस लो के नीचे मिले तो बेस्ट है। 22,300 के आसपास मिले, मतलब इस लो को भी ब्रेक करे तो ज़्यादा बेस्ट सिनेरियो रहेगा। तो वो हमारे पे एक अच्छा स्विंग लो आ जाएगा। अभी तक तो लेटेस्ट में स्विंग लो हमारे पास ये है, लेकिन ये टाइम से पहले बनाया और इसको बनना चाहिए लो को मंडे ट्यूसडे में, ठीक है ना। तो जैसे ही बनता है उसके बाद हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होगी और वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अभी कोई लो लगा नहीं है इसके अंदर फिलहाल। ये 3 अप्रैल का लो दिखा हुआ है दिख रहा है। तो देखते हैं कहाँ लो या हाई मार्केट क्रिएट करेगा कल। उसके बाद गेन थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कि मार्केट में हमें बुलिश होना है या बेरिश होना है, ठीक है ना। तो ये बात होगी WD गेन साइकिल थ्योरी की। अब देखेंगे हम सभी स्टॉक्स के अंदर स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, दोबारा बताता हूँ। निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है ना, इंडूसमेंट लिया और इंडूसमेंट के बाद नीचे यहाँ पर एक्सट्रीम पे से इसने लिक्विडिटी ली है और ऊपर गया। इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए इस सिनेरियो के हिसाब से, तो ठीक है ना। और देखते हैं आगे क्या होगा इसके अंदर। स्मार्ट मनी के हिसाब से तो इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए और फिर फर्दर नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करे फिर फर्दर नीचे आए, चाहे तो कल गैप अप देके इसको क्लोज करके ऊपर 15 मिनट में फिर वापस नीचे आए तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बैंक निफ्टी को इंडूसमेंट लेने आना चाहिए यहाँ पर 48,150 के आसपास, तब इसका फर्दर आगे कुछ बनेगा हिसाब किताब। फिर निफ्टी को यहाँ पे इंडूसमेंट लेना चाहिए 21,440 के आसपास, तब इसके अंदर बाय सेल कर सकते हैं। मिड कैप का इंडूसमेंट हो चुका है, इसको ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऊपर क्लोज नहीं करना तो ये बुलिश है तो इसको यहाँ से बाय करेंगे 10,720-30 के आसपास, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर जाके क्लोज करेगा। हाँ, कोटक में देखते हैं। कोटक में थोड़ा ये इसका स्ट्रक्चर है, चौक किया है, चौक के बाद इसको एंडोसमेंट देना चाहिए यहाँ पर 1762 के आसपास, ठीक है ना। एंडोसमेंट लेगा तब हम इसको नीचे से बाय करेंगे, ठीक है ना। TCS में TCS बैरिश है, ठीक है ना, इंडोसमेंट ले चुका है।
इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या काम होता है, मार्केट को एक्सट्रीम पे जाना होता है और वहां से जितने भी स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर है वो लेके वापस नीचे अपने इधर नीचे जाके ये नीचे जाके इसको क्लोज करें। तो इसमें ये ऊपर जाना चाहिए और उसको ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास बेस्ट सिनेरियो होगा सेल करने का 4238 के आसपास। स्टॉप लॉस हमारा 19 पॉइंट का आ रहा है फिलहाल, लेकिन टारगेट भी उसके हिसाब से 400 पॉइंट का है। रिलायंस में रिलायंस का ट्रेड एक्टिव है और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं नीचे छोटा करके। हाँ, ट्रेड एक्टिव है और 17 के स्टॉप लॉस के साथ 183 का टारगेट है इसके, और अभी ये 3011 से मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दे चुका है, लेकिन अभी पेंडिंग है। इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए बॉस के नीचे, यहाँ पर 2826 के नीचे इसको क्लोज करना चाहिए जाकर, ठीक है। इन्फोसिस इन्फोसिस के अंदर ये बैरिश है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने बैरिश कंफर्म किया और इंडोसमेंट छोड़ा, यहाँ पर इंडोसमेंट लेने गया और इंडोसमेंट के पास ही हमारा एक्सट्रीम है। तो ये ट्रेड एक्टिव हो चुका है इसके अंदर, हालांकि छोटा सा टारगेट है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 25 का टारगेट। इसको यहाँ पे इसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए 1468 के पास, ठीक है ना। इसके अंदर बीच में कभी भी कोई सेटअप ना बनाए, जो एक्सट्रीम पे मिलता है वहीं से बनाने की कोशिश करें, तो वहां पे स्टॉप लॉस छोटा होता है। विप्रो 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 बुलिश है, लेकिन इसको हमें थोड़ा नीचे चाहिए, ठीक है ना। नीचे मिलेगा कहां पर, यहाँ पर 450 के आसपास। अभी 485 चल रहा है, तो इसमें बाय ट्रेड बना सकते हैं। मारुति मारुति बुलिश है, मारुति बुलिश है, इंडोसमेंट हुआ है। इंडोसमेंट के बाद क्या है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, यहाँ पर 11,800-900 के आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे इसके अंदर। और अभी तो ये बीच के डिमांड एरिया से और वहां पे ट्रेवल कर रहा है, तो देखते हैं क्या तोड़ के नीचे आता है। नीचे आएगा तो ही लेना हमको, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमारा रिवार्ड अच्छा होता है, रिस्क छोटा होता है। सन फार्मा सन फार्मा बुलिश है और इंडोसमेंट इसका यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। इसने यहाँ से इंडोसमेंट ले लिया इतने ऊंचे से नीचे आके, और यहाँ पर हमको इसमें बाय सेटअप देखना है 1594 के आसपास। अभी ये 1609 है, तो 9 पॉइंट ये और 6 ये 15 पॉइंट नीचे मिलेगा तो उसको बाय करेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस देख लो, 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, 44 रुपए का टारगेट है। तो यहाँ बेस्ट सिनेरियो रहेगा, अगर स्टॉप लॉस लेता भी है तो जाने के लिए कुछ होगा नहीं हमारे पास। 6 रुपये 95 पैसे। सिप्ला सिप्ला बैरिश है, ठीक है ना। सिप्ला बैरिश था, यहाँ पर इसने चौक किया 19 मार्च को, ठीक है ना। 19 मार्च को इसने इंडिकेशन दिया, चौक कर दिया कि मैं बैरिश होने वाला हूँ। अच्छा, बैरिश होने के बाद क्या होता है, इंडूसमेंट लेता है। इंडूसमेंट के बाद वो एक्सट्रीम पे जाता है, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे जाके मैं हर बार बोलता हूँ कि एक्सट्रीम पे जाके शॉर्ट करना चाहिए। तो इसने वही सेटअप इसने रेडी किया और एंट्री भी दी है। अब इसको क्या करना है, अब इसको नीचे जाके क्लोज करना है, ठीक है ना। यानी कि 8 रुपये 55 पैसे का स्टॉप लॉस है, 95 रुपये 25 पैसे का टारगेट है। ऑलमोस्ट करीब करीब आ चुका है 37 और 15 20 पॉइंट और रहेगा इसके। 95 पॉइंट में से 75 ये दे चुका है ऑलरेडी। तो ये सेटअप क्या होता है, एक तो स्पीड से आते हैं, स्टॉप लॉस छोटा होता है, रिस्क छोटा होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिवार्ड अच्छा खासा होता है।
तो एक दो दिन में ये टारगेट दे देता। आप देखो ये हमारा 1 अप्रैल को चला था और आज है हमारी, और इसने 5 अप्रैल को 100 पॉइंट दे भी दिए। तो हम ऐसे सेटअप फाइंड आउट करते हैं स्मार्ट मनी में कि रिस्क छोटा हो, ये रेड पोर्शन हमारा रिस्क है, ये ग्रीन पोर्शन हमारा प्रॉफिट है। रिस्क देख लो, रिवार्ड देख लो, ठीक है ना। अगर 2-4 स्टॉप लॉस ले भी रहा है किसी स्टॉक्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में 1-2 स्टॉप लॉस जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन वो जब देगा रिवार्ड तो वो सारे स्टॉप लॉस आपके कवर कर देगा। हालांकि बहुत कम ही स्टॉप लॉस लगते हैं इसके अंदर। भारतीय एयरटेल, एयरटेल का तो टारगेट ही आ गया, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया एयरटेल के टारगेट आ चुके हैं। इस सिनेरियो को समझो, ये इसने बैरिश किया हमारा 26 मार्च को, ठीक है ना, इंडिकेशन दिया चौक का, बैरिश का इंडिकेशन देने के बाद क्या होता है, ये इंडूसमेंट लेता है। इंडूसमेंट के बाद ये एक्सट्रीम पे जाता है। एक्सट्रीम पे जाने के बाद ये अगेन इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद क्या होगा, बॉस कर दिया, फिर ये इंडूसमेंट लेगा। इंडूसमेंट के बाद क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके क्लोज करेगा। यानी कि जब भी चौक करता है इंडिकेशन तो देता है बैरिश का, लेकिन हो बुलिश जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिया इसने बॉस करके कि मैं दोबारा, मतलब पहली बार तो इंडिकेशन दिया चौक करके कि मैं बैरिश होने वाला हूँ, सेकंड बार इसने अगेन कंफर्म किया कि मैं बैरिश हो चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन बैरिश होने के लिए इसको दोबारा उसी टॉप पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बिग प्लेयर्स के लिमिट ऑर्डर रखे रहते हैं और रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस रखे रहते हैं। तो वो सारी चीज इसको लेनी है। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस लिए, यहाँ पे बिग ट्रेडर के इसने लिमिट ऑर्डर कंज्यूम किए। और वो लेने के बाद क्योंकि स्टॉप लॉस भी ले लिए और ऑर्डर भी ले लिए, फिर इसका काम क्या होता है, सीधा नीचे आके बॉस के नीचे क्लोज करना, अगेन बॉस करना। तो फिर जब ये अब अगेन बॉस करेगा नीचे, फिर इसका काम क्या होगा, ठीक है। जब ये बॉस यहाँ पे कंफर्म करेगा तो अब हमारा हाई बन जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। अब जब भी ये इसके नीचे बॉस कंफर्म करेगा, अगेन बॉस कंफर्म करेगा, फिर इंडूसमेंट लेगा इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंडूसमेंट लेवल, ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पॉइंट। नीचे जाके क्लोज करें एक बारी, क्लोज करने के बाद हम वेट करेंगे इस इंडूसमेंट का, इंडूसमेंट के बाद हम वेट करेंगे एक्सट्रीम का, यहां से अगेन सेल करेंगे। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लोअर हाई, ये हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, ऐसे करता हुआ वो बेरिश कंटिन्यूएशन में जाएगा। एशियन पेंट, एशियन पेंट बेरिश है और इसने चौक किया यहाँ पर, इंडूसमेंट लिया यहाँ पर, एक्सट्रीम पे जाना चाहिए इसको यहाँ पर, यहाँ से हमारा सेल का सेटअप बनेगा। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प बेरिश हो चुका है। बेरिश का इसने फर्स्ट इंडिकेशन दिया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल के बाद इसने बेरिश का इंडिकेशन दिया और अब ये इंडूसमेंट ले चुका है। इंडूसमेंट के बाद क्या होता है कि ये अपने एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर हमें ये 4736, 4680, ये 2 पॉइंट इसके अच्छे सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पे जाता है तो सेल करना चाहिए, या कोई अगर बुलिश पोजीशन में बैठा है तो यहाँ इसको उनको निकल जाना चाहिए। थोड़ा इसका डेली पे भी देखने की कोशिश करेंगे कि डेली पे ये क्या बोलता है। डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से जो इसका अभी तक का एटीएच है वो ये लाइन है, ठीक है ना। अब अगर हमें इसके अंदर बुलिश होना है, ठीक है ना, तो 4950 के ऊपर ही बुलिश होना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट दे भी पाएगा या नहीं ये देखने वाली बात है। ये कैसे पता चलेगा, उसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को
बुलिश है या बेरिश, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या पॉइंट चाहिए, हमको पॉइंट मार्क करने हैं जो भी हाई बना है, ठीक है ना, जो भी अब तक का हाई बना है उसका प्रीवियस स्विंग लो कौन कौन से हैं। एक तो हमें दिख रहा है कि जो लेटेस्ट प्रीवियस स्विंग लो है इसका वो ये वाला है, 31 जनवरी की कैंडल नोट करना, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड हमें दिख रहा है इसका स्विंग लो 24 जनवरी की कैंडल नोट करना, ठीक है। उसके बाद लाइन नहीं लग रही, कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ। जो भी स्विंग हाई बना, या स्विंग हाई नहीं, जो भी अब तक का हाई बना और उस हाई को अभी क्रॉस ही नहीं कर पा रहा मार्केट, ठीक है ना। कब बना था ये हाई, 13 फरवरी को एक स्टॉक हाई बना रहा है और अब तक फर्दर उस हाई को तोड़ नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो उसको कैसे ट्रेड करें, क्योंकि पीछे से ऑलरेडी हाई मार्केट की स्ट्रेंथ बुलिश थी इस स्टॉक की, जो कि 13 फरवरी को आकर रुक गई। और वहां पे इसने एक इंडिकेशन भी दिया 13 फरवरी की कैंडल में, 12 फरवरी की कैंडल में इसने एक हाई ओपन हुआ और वहां से एक अच्छा खासा फॉल आया। फॉल इतना आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 कैंडल के ये मूव्स को खा गया। उसके बाद फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर एक नीचे आया और हमारा प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है किसी भी स्ट्रेंथ को वीक करने। हाँ, तो जो भी हमारा एक स्विंग हाई बना उसके आप मार्क कर लो प्रीवियस स्विंग लो। अब ये प्रीवियस स्विंग लो आप निकाल सकते हो तो निकाल लेना, दिख जाएंगे, ठीक है ना। इस हाई का प्रीवियस स्विंग लो हमको एक ये दिखा, सेकंड हमको ये दिखा, थर्ड हमको ये दिखा, और भी मार्क करके रख सकते हो और आप इन स्विंग लो के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। वो देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। चलो इतने काफ़ी है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि हमारे पास एक हाई पॉइंट है, ठीक है ना। उस हाई पॉइंट को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब क्या होगा, हाई के बाद नहीं देखना कुछ भी, हाई के बाद कुछ नहीं देखना आपको, हाई से पहले देखना है। ये मेन टेक्निकल पॉइंट क्या है इसके अंदर, जो मार्केट का हाई लग चुका है उसके बाद के मूव को नहीं देखना, वो बाद में कैसे देखना वो मैं बताऊंगा। पहले हम प्रीवियस, क्योंकि हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी वो एक मिनट यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, एक सेकंड, इसको लाइन में कन्वर्ट करें और इसको 2 पॉइंट में ले जाएं। हाँ, अब इसमें दोबारा उठा के लाएंगे, देखते हैं क्या हमारी लाइन बन रही है। हाँ, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, मार्केट चल रहा है, ठीक है ना, ये देखते रहो। जैसे हीरो मोटोकॉप की जैसी जैसी बन रही है मैं वैसी बना रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है ना। ये और फिर मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा थोड़ा सा डीप पुल बैक लिया और फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे लिया और फिर मार्केट ने यहाँ पे लिया और फिर मार्केट ने इससे ऊपर थोड़ा यहाँ लिया और फिर इसके थोड़ा ऊपर गया और अगेन यहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, ठीक है ना। देखो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट ये है, ठीक है ना। यहाँ से समझो, इस हाई से समझो जो अब तक का स्विंग हाई है, ये हमारा अब तक का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। और इधर मैं मार्क कर रहा हूँ और इधर मार्क कर रहा हूँ, आप उसका देखना कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसके बाद सेकंड मार्केट ने एक हाई दिया, उसके नीचे दिया, इस प्रीवियस हाई से नीचे दिया, ठीक है ना, उसकी लाइन ये लगा दी, ठीक है ना। थर्ड मार्केट ने एक बॉटम लगाया जो कि इस
स्विंग लो के और इस स्विंग लो के नीचे लगा दिया, ठीक है ना। हमारा मेन जो स्विंग लो है ये वाला, तो वो मार्केट ने यहाँ लगा दिया। ऐसे करके ये सारा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से देख के बना दिया। अब हमको इसको क्या देखना है, पहले लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि लाइन चार्ट से हम कैसे समझें इसको। फिर चार्ट पे सोच समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर, इसको करते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है। अभी तक हमारा ATH जो है वो नंबर 1 है, ये वाला 1 नंबर हमारा ATH है, ठीक है ना। और ये हमारा 2 नंबर क्या है, हमारा एक स्विंग लो है। और बस 3 तक ही मार्क करेंगे क्योंकि अभी तक मार्केट यहाँ पहुँचा नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रेंड चेंज क्या कंफर्मेशन कैसे होगा। इस पे एक हम लाइन भी लगाते हैं, इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, ये वाली लाइन लगाते हैं। ये हमारा हाई पॉइंट है, ठीक है ना। और एक लाइन लगाते हैं हम 2 नंबर पे, इसका कलर चेंज करेंगे, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा, ठीक है। हमारे पास ये एक नंबर हाई है, इसके बाद मार्केट उधर जा नहीं पाया, ठीक है ना, नहीं जा पाया। तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी हम जिस भी स्टॉक को देखना है उसका एक हाई पॉइंट जो भी होगा ना, उस हाई को मार्क करेंगे। मार्क कर लिया, उसके बाद हम उसके प्रीवियस स्विंग लो यानी कि जो भी प्रीवियस पुल बैक आया उसको मार्क कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। वही आपको बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा और नीचे हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना। ये डेली चार्ट तो डेली पे ही हमें क्लोज चाहिए इसका। मार्केट ने क्या किया, ये 2 नंबर है और यहाँ का 2 नंबर ये है, ठीक है ना। तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। ये इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। तो जब क्लोजिंग आ जाती है तो वो कंफर्मेशन होता है कि मार्केट बेरिश हो चुका है। इसमें ट्रेड कैसे लें, इसमें ट्रेड हमें कब लेना पड़ेगा, जब भी मार्केट इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे देगा और ट्रेड करना चालू करेगा, वो हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एंट्री पॉइंट ये बिल्कुल सेफ है। अच्छा, एक तो ये हो गई एंट्री पॉइंट। दूसरी एंट्री पॉइंट क्या होगी, दूसरी एंट्री पॉइंट होगी हमारी ATH का हमें SL रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है, 1 नंबर डाल देते हैं इसको, है ना, 1 नंबर। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, मार्केट जब क्लोज कर रहा है, मतलब जब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट बेरिश होने वाला है, वो डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं जाएगा, वो एक पुल बैक लेगा, ठीक है ना। पुल बैक लेने के साथ साथ इसमें अब कई चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक मैंने आपको वो सप्लाई डिमांड का सिखाया था आपको कि हम उसको कैसे मार्क करें, रैली बेस्ड ड्रॉप। तो रैली बेस्ड ड्रॉप लगा लो, ठीक है ना, ये लेटेस्ट है ना। और ठीक है, तो एक हमने ये भी लगा लिया। अब हमें करना क्या है, क्योंकि मार्केट बेरिश है, हमें एक्सट्रीम पे चाहिए मार्केट। स्टॉप लॉस हमारा 1 नंबर होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। मार्केट आपको इस रेंज में मिले, शॉर्ट कर दो। देखो उसी हिसाब से चल रहा है ना, मार्केट आया, हमें कंफर्म किया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने हमें एंट्री नहीं दी, कोई बात नहीं, हमें तो या तो हम इसमें सप्लाई डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पे मिल रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंट्री हमारी यहाँ पर है। 4740 पकड़ा और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार हम इस कैंडल को देखेंगे, रेड वाली को। यहाँ पर हमें कोई 1 घंटे के ऊपर कोई हमारे को सप्लाई एरिया मिल रहा है क्या, वो देखने की कोशिश करेंगे, है ना, वो देखने की कोशिश करेंगे। या कोई हमें ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक मिले जो कि हमारे ये एक एरिया मिला, ठीक है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे 15 मिनट पे, 15 मिनट पे जाके देखने की कोशिश करेंगे, हमें चाहिए छोटा स्टॉप लॉस,
अरे बहुत दूर आ गया। यहाँ कुछ नहीं है। एक हमें एरिया मिला ही है। अब चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे 1 मिनट। 5 मिनट में ऊपर भी कुछ मिल रहा है। ये हाई पॉइंट है, इसके बाद ये इसने कर दिया। एक हमको यहाँ पर एक एरिया ये मिला है और ये सारा हो गया। एक हमको ये मिला। सारे पॉइंट मार्क करेंगे। और एक एरिया मिला। ये वाला एरिया तो इस कैंडल ने ले लिया, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं और लेटेस्ट अब हमने सारे मार्क कर लिए अपने। इनको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। सबको एक्सटेंड करते हैं और फिर देखने की कोशिश करेंगे कौन सा एरिया 2 3 ठीक है। अब जाते हैं धीरे धीरे 15 मिनट पर। सारे हो गए एक्सटेंड, ये रह गया। चलो ये तो इसके अंदर आ गया, इसको छोड़ो, इसको डिलीट कर दो। अब वापस चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे बनाया था ना। कहाँ गया भाई, ये रहा। अच्छा ये आ गए। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट टाइम ये वाले एरिया पे आया, ये येलो वाले एरिया पे। और यहाँ से मतलब ऊपर से यहीं से इसका पूरा इसने लिक्विडिटी लिया, पूरा जोन इसने कैप्चर कर लिया और उसको पियर्स कर दिया। और ये थोड़ा सा पुल बैक इसने लेके, यानी कि अब अगर प्राइस जाएगा तो इसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब हमारी सेकंड वाली इसको पूरा पियर्स करने की कोशिश करेगा। अभी हमारे पेंडिंग पड़े हुए 2। लेट हाईएस्ट पॉइंट है 4811, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम इसको ट्रेड कैसे करें। स्टॉप लॉस हमारा हर सिनेरियो में ATH ही रहेगा, नंबर 1 ही रहेगा। तो जितना ऊपर मिलेगा इसको सेल करेंगे, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं हमारे प्रीवियस स्विंग से हमने ये पता किया, प्रीवियस हाई से हमने ये पता किया कि मार्केट बेरिश कब होगा, कब इंडिकेशन देगा। वो हमें 2 नंबर जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, इसको एक बार मार्केट क्लोज कर दे, ठीक है ना। क्लोज कर देगा तो हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाएगा कि अब प्राइस का रिवर्सल हो गया, यानी कि प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया बुलिश टू बेरिश। अब बेरिश कर दिया तो क्या तुरंत बेरिश हो जाएगा? ऊपर के हम अपने सप्लाई डिमांड एरिया देख लेंगे कि वहाँ पर अगर कोई लिक्विडिटी नहीं है तो प्राइस डायरेक्टली नीचे गिरता रहेगा। और अगर वहाँ पर बची हुई है, जैसे हमारा ये हमारा एक फ्रेश सप्लाई जोन है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश जोन है और इसके नंबर भी 7 है। तो यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा प्राइस गिर जाएगा, ठीक है ना। कितना फॉल आया प्राइस के अंदर? मोटा मोटा 4800 से 4500, 250-300 पॉइंट का फॉल आया। अच्छा, अब मार्केट यहाँ क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड एरिया बना हुआ है, ये वाला,
इस कैंडल का, ठीक है ना, इससे निकला ये प्राइस और इसको 3 बार ये टेस्ट कर चुका है, 3 बार टेस्ट कर चुका है और इसके अंदर क्लोजिंग आ गई, ये पियर्स्ड हो गया, लेकिन अभी वॉलेट नहीं हुआ। अभी ये वॉलेट कब होगा? जब इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देगा, ठीक है ना। ये डेली चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे खासे और मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ मैं हटा रहा हूँ और अब समझने की कोशिश करेंगे फर्दर इसके अंदर हम कैसे पता करें कि ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए अब ये हमारा एक एक्सट्रीम जो 1 नंबर लिखा वो एक्सट्रीम हमारा हाई है, उसके बाद मार्केट उस हाई को नहीं तोड़ पा रहा। अब हमारा दूसरा एक्सट्रीम हाई कौन सा है उसको नोट करेंगे, ठीक है ना, ये वाला। अब हम इसको पकड़ते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं 11, ठीक है ना। 11 यानी कि ये सेकंड हाईएस्ट हाई है। इसके बाद ये हाई है, इसका कंफर्मेशन कैसे दें? तो इसका कंफर्मेशन लेने के लिए इसका जो प्रीवियस लो है, ठीक है ना, इस कैंडल का प्रीवियस लो हमें कौन सा दिखाई दे रहा? हमें अल्टीमेट यही लो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना। अब मार्केट सबसे पहले इसके नीचे क्लोजिंग करे, जो कि मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है ना। जो एक्सट्रीम वाला था उसने तो हमें इंडिकेशन दे ही दिया, लेकिन अभी मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया था लेटेस्ट में, उसका भी इसने लो को नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो अब हमारे पास 2 कंफर्मेशन हुई कि ट्रेंड इसका इसके हाई के ऊपर जा नहीं पा रहा और इसके प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले इस हाई से क्योंकि क्लोजिंग इसके बाद यहाँ मिल गई है, तो सबसे पहली क्लोजिंग हमें इस 11 नंबर ने दी है, उसके बाद जो हाई की कंफर्मेशन है वो इसके बाद आई है। समझ गए पॉइंट को? जो 1 नंबर की कंफर्मेशन है वो लेट आई है, लेकिन 11 नंबर की कंफर्मेशन पहले आ गई, ठीक है ना। अब हम जाते हैं तीसरे हाई पे। इसके बाद 1 और 11 के बाद हमारे पास ये वाला हाई बना, इसकी मार्किंग कर लेते हैं, 111 कर लेते हैं, चलो, ठीक है ना। अब इस हाई से भी तो कंफर्मेशन लेनी है हमको। इस हाई से कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? इस हाई की कंफर्मेशन ये वाला लो देगा, ठीक है ना। अब हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो कि क्लोजिंग मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा हाई बन रहा है? उसके बाद एक हाई ये बन रहा है, ये हाई की लो की इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। ये आया, ये आया, वैसे तो ये तो इंटरनल हुआ ये, यानी कि अब हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, इस लो के 444.5.20। तो इस हाई की कंफर्मेशन इसके नीचे मिल जाएगी। अब हम वैसे तो हमारा मेन तो ट्रेंड लो डाउन हो ही चुका है, ठीक है ना, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो हमको पता है कि हमारा टारगेट ये हो जाएगा, क्योंकि ये मेन है, ये मेन ट्रेंड है और ये इसके इंटरनल मूव्स हैं। इंटरनल मूव्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर ये यहाँ आएगा ना तो यहाँ से एक बार बाउंस जरूर करेगा। तो अब हमारे पे क्या पॉइंट आया? अगर हमारे पे ये पॉइंट आया, अगर प्राइस इसके नीचे एक बार क्लोजिंग दे रहा है तो हमारे पास मूविंग एरिया हो गया 4445 से लेके 4350, 100 पॉइंट्स आराम से हम ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 100 पॉइंट्स हमें आराम से मिलेंगे। इसके नीचे एक बार क्लोजिंग चाहिए, लेकिन क्या होगा? इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को मार्क करो और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ। यहाँ पे देखो कोई डिमांड एरिया तो नहीं बना हुआ, ठीक है ना। ये देखो ये आया तो एक डिमांड एरिया हमारा ये हमें दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये तो मिटिगेट हो गया। अच्छा चलो यहीं से देख लो, समझ लो। ये हमने बड़ा एरिया लगाया था, उसके बाद हमने छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा एरिया मार्क कर लिया। तो जब प्राइस यहाँ से चला था तो ये यहाँ पे एक बेस कैंडल छोड़ के गया, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली को आप मार्क करके रख लो, ठीक है ना। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल 7 नंबर का पॉइंट जोन है, एक्सप्लोसिव भी गया, फॉलो थ्रू भी दे रहा है, बेस कैंडल भी 1 है, लेग आउट कैंडल भी अच्छी है और फ्रेश जोन है। तो सारी चीज़ हमारी सारे पैरामीटर यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ फुलफिल है ना, तो प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक बार बाउंस बैक ज़रूर देगा, ठीक है। यहाँ से गया ऊपर चला गया।
अब हमें क्या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जोन 3 बार टेस्ट हो चुका है, अब की बार ये आएगा तो इसको वॉलेट कर देगा, इसके अंदर घुस के इसको नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमारे पास यहाँ तक के टारगेट आ जाएंगे। एक बार हमें यहाँ पे भी जाके यहाँ पर हमें कोई एक जोन दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें टारगेट अगर ऊपर से बैठा है तो कहाँ तक का लेना चाहिए। अगर हम यहाँ से नीचे मिल रहे हैं तो हमारे पास ये वाइट वाला जोन हमें हमारा प्रॉफिट जोन होगा, यानी कि इसके नीचे निकलेगा तो ये यहाँ तक चला जाएगा 4378। निकल कहाँ से रहा है, 4440 पकड़ते हैं इसको, तो 40 और 20 60 पॉइंट है हमारे पास। ये हमारे पास रिस्क फ्री 60 पॉइंट है, हमारा हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो ये बात होगी सारी हीरो मोटोकॉर्प की, और इसमें सप्लाई डिमांड भी आ गया, हायर हाई हायर लो भी आ गया, ट्रेंड कैसे चेंज करते हैं वो भी आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर स्टॉक में आपको करना चाहिए देख के, और इसका एक इसमें फीबो भी लगा के देखते हैं कहीं पे क्या हो सकता है। इस फीबो के हिसाब से क्या आ रहा है, कहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं, सारे डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। फीबो के हिसाब से एक बार यहाँ से मार्किंग करते हैं। ये प्राइस हमने फीबो लगाया यहाँ से यहाँ, तो ये 0.786 से इसने रिवर्सल लिया, ठीक है ना। सेकंड फीबो लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर, प्रीवियस को हटा देंगे, ठीक है। ये नीचे से इसने फिर अगेन 786 से रिवर्सल लिया, अब हम फिर अगेन यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से यहाँ पर प्रीवियस को हटा देंगे, अगेन इसने फिर यहाँ से 786 से रिवर्सल लिया, अब हम लगा देंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। ओ यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ी गड़बड़ कर दी, यहाँ पर इसने 786 से रिवर्सल नहीं लिया और इसको ब्रेक कर दिया, 100% चला गया, ठीक है ना। 786 से ऊपर जाता है तो सीधा 100% चला जाता है, और 1.618 भी चला जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, यानी कि यहाँ तक की जो इसकी मूवमेंट थी, वाइब्रेशन थी, वो ठीक थी, लेकिन यहाँ आकर इसने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे ये 100% चला गया। कोई बात नहीं, 100% चला गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ लगा के देखते हैं, यहाँ से यहाँ भी इसने वो रिदम अपनी 100% पे ले आया। अब क्या कर सकते हैं, अब मूवमेंट क्या हो सकती है, अब इसकी यहाँ से यहाँ लगाएंगे, इस हाई से इस लो पर लगाएंगे। अब हमको अगर इसको फीबो के हिसाब से देखना है तो इसको यहाँ से बेचना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया, क्या, 4710, 4710, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से हमारे पास एक लेवल निकल गया है। अब इसके साथ साथ में हम एक दो चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक ये वाला एरिया भी आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो गई, अगर प्राइस यहाँ मिलेगा तो हम इसको डेफिनेटली नीचे की तरफ देखेंगे 4710 के आसपास, लेकिन काफ़ी नीचे है, तो यहाँ अगर नहीं जा पा रहा, वैसे भी हमने 1 घंटे पे लगाया ये, फिर इसको 15 मिनट पे फिबोनाची की रेशो, फिर आप इसको 15 मिनट पे ले जाओ। 1 घंटे में सही ट्रेड नहीं आ रहे तो 15 मिनट से लगा के देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से लगाया, देखते हैं कितना, यहाँ पे अच्छी रेशो से रिवर्सल हो रहा है, 0.618 से रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर। अगेन यहाँ से यहाँ देखते हैं और प्रीवियस को हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 100% लिया इसने, कोई बात नहीं, 100% लिया तो नेक्स्ट भी 100% से ऊपर जाना चाहिए, तो यानी कि ये प्रीवियस वाले को हटा देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, और गलत हटा दिया, रुक जाओ दोबारा लगाते हैं, ये वाला हटाना था, यानी कि अब इसकी पॉसिबिलिटी
4421 की भी बन रही है एक साथ में, ठीक है ना। यहाँ से आया और ये, तो ऐसे हम फीबो का यूज़ कर सकते हैं। डेली पे भी लगा सकते हैं, मंथली पे भी, वीकली पे भी, 1 घंटे पे भी, 4 घंटे पे भी, 15 मिनट पे भी। जितना बड़ा मूव चाहिए उतने बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ, जितना छोटा मूव चाहिए उतने छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।